आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज दिनांक 23 मई 2025 को बुध ग्रह मेष राशि से वृष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वृष राशि का में जो बुध ग्रह का गोचर हुआ है, इसका मेष से लेकर के मीन तक की राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है। मैं आपको पहले भी बताया था कि ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करेंगे तो मैं इसी YouTube चैनल पर उसके संबंध में वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। तो इसके अतिरिक्त जो फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं, जैसे सूर्य है, शुक्र है, बुध है और मंगल है, इनका मैं टाइम टू टाइम आपका जब भी ट्रांजिट होगा तो उसका वीडियो बना करके डालते रहूँगा। इसके अतिरिक्त आपको अगर शनि का, गुरु का, राहु का और केतु का जो ट्रांजिट, जो कि एक लंबे समय यानी कि 1 वर्ष से अधिक समय में ही ये ट्रांजिट करते हैं दूसरी राशि में, तो उसका आपको अगर प्रभाव देखना है 12 राशियों में, तो वो मैं मार्च में जब मैंने संवत्सर प्रतिपदा के उपलक्ष्य में वीडियो बनाए थे, उस समय का जो राशिफल है वो मैंने मेनली इन्हीं 4 ग्रहों का गोचर के आधार पर बनाया था। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को एक सलाह और देना चाहूँगा कि आप ट्रांजिट ज़रूर देखें और विशेष रूप से पापी ग्रह जैसे शनि है, मंगल है, राहु और केतु, क्योंकि यही 4 ग्रह आपके कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या समस्याएं पैदा करेंगे, जहां आपको विशेष सतर्कता की आवश्यकता होगी। अब हम वृष राशि में जो बुध ग्रह का गोचर हुआ है उस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा आप से निवेदन है कि आप इसमें कमेंट भी कीजिए और स्पेशली वीडियो के बारे में आप किसी और टॉपिक के बारे में भी जानना चाहते हैं तो ज़्यादातर लोग जिस संबंध में मुझे बताएंगे तो मैं उसके संबंध में भी वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले काल पुरुष की प्रथम राशि मेष राशि के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका प्रभाव, इस पर क्या प्रभाव होने वाला है। तो देखिए, बुध अभी आपके द्वितीय भाव में है, तो ये कुल मिलाकर के एक चीज़ के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपका अगर जॉब आप करते हैं यानी आजीविका के क्षेत्र में, अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं या नौकरी करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा ये होने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर आपका कम्युनिकेशन या मीडिया के फील्ड में है, और दूसरा ये बहुत अच्छा होगा आपका फाइनेंस के विद रिस्पेक्ट अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल आपका, क्योंकि अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो वहाँ फाइनेंस यानी आपको प्रमोशन हो सकता है या आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो सकती है। फिर आप यहाँ पर फैमिली पे भी आप इन्वेस्ट करने की वो सोचेंगे, या फिर फाइनेंस को कैसे एक्यूमुलेट किया जाए इस पर भी आपका फोकस होने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, क्योंकि 6 हाउस का संबंध सेकंड से बन रहा है, तो यहाँ पर फैमिली में आपको हो सकता है किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत भी आने की एक पॉसिबिलिटी होती है। और ये भी है कि आपका परिवार में कोई मतभेद की कंडीशन या कंट्राडिक्शन इस तरीके के हो जाए, जहाँ पर कि आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई इश्यू आपके हो जाए कि आप, और इसके अतिरिक्त आपको गले से संबंधित मैं आपको कहूँगा स्पेशली इस तरीके के कोई हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी वृष राशि। देखिए, वृष राशि में आपके जो हैं फर्स्ट हाउस में बुध बैठे हैं, सेकंड एंड फिफ्थ लॉर्ड होकर के, तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। अब अगर आप बिजनेस के फील्ड में हैं या फिर आपका एक पब्लिक फिगर है जहाँ पर आपको डे टू डे कॉन्टैक्ट लोगों से करना होता है, या फिर कोई पार्टनरशिप का आपका काम है, तो वहाँ पर आपने बुद्धिमत्तापूर्ण काम करना है, ये होगा ही होगा। और आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बुद्धि और आपका इंटेलेक्ट इस समय पूरा निखर के आएगा, यानी कि उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन आपको समाज में या सोसाइटी में या बिजनेस में या पार्टनर या पार्टनरशिप में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपका लर्निंग यानी कि सीखने में आपकी रुचि हो सकती है। आप कोई एक चीज़ सीखना भी प्रारंभ इस समय कर सकते हैं कि कोई एक नया टॉपिक आप शुरू करें और उसके बारे में लर्निंग शुरू कर दें। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि। देखिए, काल पुरुष की मिथुन राशि, अब यहाँ पर क्या है कि 12th हाउस में है, 4th एंड
लगने इशू करके। देखिए ये दो चीज़ें हैं, एक आपको हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ कि गले से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, और आपकी माताजी को हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ अगर ये है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये भी संभावना है कि आप अपने होमलैंड से या आप अपने घर से दूर भी हो सकते हैं, यानी माताजी से आप इस बीच में आप दूर चले जाएं जब तक बुध का गोचर यहाँ पर हो। और अगर आप दूर पहले से हैं तो फिर आपकी मदर को या उससे हेल्थ इश्यूज कुछ आने की कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट के उसमें जा रहे हैं तो बहुत बेस्ट है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण काम करेंगे। इसके अतिरिक्त लग्न का संबंध द्वादश, मैंने कहा कि हेल्थ इशू आपको आ सकते हैं, बट 12वां भाव आपका मेडिटेशन का भी है। अगर आप मेडिटेशन के इस तरीके का कोई फील्ड है तो बहुत बेस्ट है। लेकिन मरकरी यहाँ पर आपका 12th में बैठा है, तो ये या तो मेडिटेशन से जोड़ेगा या हॉस्पिटल से रिलेटेड आपको कोई ऐसा इश्यू आ सकता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इश्यू आ सकता है, स्किन डिजीज़ मेनली मैं आपको बता रहा हूँ, या नर्वस सिस्टम जो है उससे संबंधित कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। देखिए कर्क राशि के एकादश भाव, ठीक है, और थर्ड का संबंध बना है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एकादश भाव एक प्राप्ति का है। कहाँ से हो सकता है? आपको करेज से, आपको कम्युनिकेशन के स्किल से संभावनाएं हैं कि कुछ प्राप्त हो। और अगर आप पहले से इस फील्ड में, जैसे आप मीडिया के फील्ड में हैं, या आपका यूट्यूब का ब्लॉगिंग इस टाइप से कुछ करते हैं, या पत्रकारिता या राइटिंग वाला कुछ स्किल है, या जहाँ बुद्धिमत्तापूर्ण काम होता है, इस तरीके का कुछ काम है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आपको इस समय लाभ होने की संभावना है, क्योंकि 11th हाउस आपकी कोई इच्छा पूर्ति की भी बात करता है। ये आय के लिए आपका बहुत अच्छा है, यानी कि आपको, और दूसरा ये है इसके अतिरिक्त आपको छोटे भाई से भी आय होने की एक संभावनाएं हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं सिंह राशि। ठीक है, सिंह राशि में क्या है, आपके 11th एंड 2nd हाउस के लॉर्ड बनकर के दसम में बैठे हैं, ठीक है। तो दसम भाव में बैठा हुआ बुध ये बहुत अच्छा है आपके करियर के लिए, ठीक है। 2nd का संबंध दसम से बनता है, तो आपके आजीविका के क्षेत्र में या आपके स्टेटस के क्षेत्र में बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। और दसम भाव में बुध है तो आप अपने, आपका जो वर्किंग फिनोमेना है इस समय पूरा बुद्धिमत्तापूर्ण आपने काम करना है। अगर इस तरीके का नहीं है तो आप बुद्धि का प्रयोग करें तो आपको विशेष लाभ होगा। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, नहीं सॉरी, अगर इस तरीके का आपका सॉरी अगर आपका बुद्धिमत्तापूर्ण काम है, पहले से आप कुछ इंटेलेक्ट या अपना बिजनेस का काम करते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ उसको देखने को मिलेगा। अगर जॉब में है, तो मुझे लगता है कि आपका अगर जैसे डॉक्यूमेंटेशन का है या फिर कुछ इस तरीके का काम है जो जिसमें रिकॉर्ड कीपिंग का करना होता है, या एरर फाइंडिंग का कुछ तरीके का काम होता है, या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ऐसा काम आप करते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत अच्छा समय ये जाने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कन्या राशि। देखिए कन्या राशि का लग्नेश और दशम का स्वामी बन करके 9वां बना है। तो यहाँ पर अगर आपको देखिए पिछला मेष राशि में जब बुध रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा आइसोलेशन या हेल्थ इश्यूज आपको आए होंगे। तो अब यहाँ पर 9वें भाव में आए हैं तो मुझे लग रहा है कि ये समय आपके लिए अच्छा है। जो भी आपका हेल्थ इशू आए हैं वो आपके रिकवर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके जो फादर हैं, ठीक है, फादर बहुत ज़्यादा, उनका एक कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा और उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण वो काम करेंगे। हो सकता है फादर की भी आपको हेल्थ इश्यू अगर आए हों तो उसको भी वो भी रिकवर होने की पूरी संभावना होता है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और विशेषकर आपका धर्म में इंटरेस्ट हो सकता है, आप बुद्धि का प्रयोग धर्म को समझने में या उस चीज़ में लगा सकते हैं। करियर के लिए भी आपका बहुत अच्छा समय ये आने वाला है। अब हम बात करते हैं आपके तुला राशि। देखिए तुला राशि क्या है, 12th लॉर्ड और 9th लॉर्ड। अब ये आपके अष्टम से संबंध बना रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 12th का संबंध अष्टम से, अगर आप मेडिटेशन के या रिसर्च के या कुछ इस तरीके का आपका फील्ड है तो उसके लिए बहुत बेस्ट समय है। अगर आप पहले से कुछ खोज करते हैं या रिसर्च करते हैं या दूसरे का पेन रिलीफ करते हैं तो आप उस काम को बहुत अच्छे ढंग से उसमें मैं कहूँगा कि जानकारी जुटा सकते हैं और उसको और एलोबरेट कर सकते हैं बड़े लेवल पे। 9th का संबंध अष्टम से हो रहा है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा धर्म के संबंध में आपका एक एरर फाइंडिंग, यानी कि कुछ आपको त्रुटियां दिखने लग जाएं, और जिस तरीके के आप रिचुअल या उसमें पहले इंटरेस्ट लेते थे इस समय हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट उससे थोड़ा सा कम हो जाए। इसके अलावा आपको
फादर को हेल्थ इश्यू भी यहाँ पर आने की एक संभावनाएं होती हैं। हालांकि अगर आप केतु के डोमेन में नहीं है या 8th हाउस को पहले से अप्लाई करके नहीं चल रहे, तो यहाँ पर आपके काम जो अभी चल रहे थे, मुझे लग रहा है सडनली वो रुक सकते हैं। तो आप ज्योतिष से या उससे भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं कि आप छोटे छोटे वीडियोज़ आप ज्योतिष के देखें या ज्योतिष की लर्निंग भी आप कर सकते हैं। और अगर कर रहे हैं पहले से तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि में क्या है, अष्टमेश और एकादशेश होकर के सप्तम में बैठा है। दो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अष्टमेश होकर के सप्तम में बैठा है तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यू यहाँ पर आने की संभावना है या उनको कोई ऐसा कष्ट भी हो सकता है। हालांकि उनका कम्युनिकेशन स्किल और वो चीज़ निखर के आएगा, यानी कि अभी तक अगर इस तरीके का उनका पहले से काम है तो फिर मुझे लगता है कि जो उनका संप्रेषण क्षमता है वो बहुत अच्छा होगा। यानी कि अगर वो पहले से बिजनेस कुछ करती हैं तो उनसे लाभ होने की संभावना है आपको, और पार्टनरशिप का भी अगर कुछ काम है तो वहाँ से भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। एकादश भाव का संबंध सप्तम से हो रहा है तो मुझे लगता है कि सडनली कुछ गेन आपको अपने पार्टनर या पार्टनरशिप के काम से होने की पॉसिबिलिटी होती है। और अगर हेल्थ इश्यू आते हैं इस तरीके का है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जैसे ज्योतिष के छोटे छोटे वीडियोस देखना है या 20 मिनट कम से कम, मैं कहूँगा 20 मिनट आधा घंटा पर डे मेडिटेशन के निकालिए, ज्योतिष के लिए निकालिए, ज्योतिष सीखिए। ज्योतिष सीख नहीं सकते हैं तो कम से कम वीडियो तब भी देख लीजिए। अब हम बात करते हैं धनु राशि। देखिए धनु राशि जो है में अगर हम देखें तो दसम भाव और 7th हाउस का संबंध बन रहा है, ये छठे भाव में आपके बैठे। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक तो छठा भाव आपको हेल्थ इश्यू दे सकता है, आपको या आपके पार्टनर को, दोनों को। छठे भाव में बुध अगर होंगे तो क्या होगा, आपको स्किन डिजीज़ होने की कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, और स्पेशली नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क से संबंधित कुछ ऐसे जो समस्याएं होती हैं, या आपको मेंटल स्ट्रेस या हमको जो कहते हैं कि अनईजी फील हो सकते हैं आप। इसके अलावा आपके जो व्यय होते हैं, है ना, क्योंकि ये 7th से 12th बनता है तो आपका अपने पार्टनर पर भी खर्चा होने की एक पॉसिबिलिटी होती है। वो हेल्थ इश्यू पे भी हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं। और छठे भाव में है तो देखिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा रूटीन को आप ठीक कर लीजिए। वैसे तो यहाँ पर बहुत ख़राब नहीं है, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने, अब देखिए आपका करियर बहुत अच्छा होगा, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो मुझे लगता है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर एक हेल्थ इश्यू आपको आने की संभावना होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप अपने लिए भी समय निकालें और रूटीन को थोड़ा ठीक कर लें, तो फिर ऐसी पॉसिबिलिटी, मतलब समस्या फिर आपको नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि। देखिए मकर राशि का जो है छठे भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी पंचम से संबंध बना रहा है। तो ये आपके लिए वैसे तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि 9th का संबंध अगर पंचम से हो रहा है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, ये लर्निंग की ओर आपको इशारा करेगी। अगर आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ लर्निंग के फील्ड में तो बहुत बेस्ट है। और यहाँ पर आप पंचम भाव से संबंध होने की वजह से मुझे लगता है कि आपका एक जो लर्निंग होगी वो भी स्पिरिचुअल या कल्चर या किसी चीज़ को, खास चीज़ को आप सीखने के बारे में स्पीच सोच सकते हैं और उसको सीखने का प्रयास भी हो सकता है। लेकिन छठे भाव से संबंध बना रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपका एनालिटिकल भी हो सकता है, उसको वो करना है, क्योंकि बुध के पास बुद्धि और 5th हाउस जो है लर्निंग का होता है। बुद्धि बहुत अच्छा काम करेगी अगर आप पहले से लर्निंग के फील्ड में हैं और इसमें आप कुछ नया सीखने का प्रयास भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि में अष्टम का संबंध और पंचम का संबंध 4th हाउस से बन रहा है। 2-3 चीज़ें होने की संभावना है। एक, आपका पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है यहाँ पे, और आपकी मदर को भी हेल्थ इश्यू आने की संभावनाएं हैं। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बैठा हुआ बुध आपके मदर के कम्युनिकेशन स्किल को, बुद्धिमत्ता को बहुत अच्छा कर देगा, बट हेल्थ इश्यू उनको आने की एक पॉसिबिलिटी होती ही होती है। और ये 5th का संबंध भी 4th से आ रहा है तो ठीक है। और हाँ, अगर 8th हाउस का संबंध वहाँ आता है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी मदर पहले से केतु के फील्ड में है या 8th हाउस से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, जैसे सर्जरी के फील्ड में है या मेडिटेशन करती हैं, है ना, नियमित मंदिर जाती हैं या मंत्र जप करती हैं, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू उनको नहीं आएंगे, अदरवाइज आने की संभावना होती है। तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि मेडिटेशन करा सकते हैं, छोटे छोटे, मतलब मैं कहूँगा कि वीडियोज़ आप ज्योतिष के देख सकते हैं, ज्योतिष सीख भी सकते हैं।
एटलीस्ट अगर आप बहुत बड़े वो मतलब ज्योतिषी आप नहीं भी बनना चाहें तो कम से कम आप इतना तो सीख जाएं कि अपनी कुंडली के बारे में ही कुछ अनुमान लगा सकें या जानकारी जुटा सकें कि दूसरा व्यक्ति अगर आपके बारे में कुछ बोल रहा है तो वो सही या गलत क्या बोल रहा है। अब हम बात करते हैं मीन राशि। देखिए मीन राशि में क्या है, थर्ड हाउस में सेवन्थ एंड फोर्थ। तो यहाँ पर क्या है कि तीसरे भाव में अगर बुध बैठे हैं तो अब मुझे लगता है कि देखिए ये बहुत अच्छा है आपके मीडिया से रिलेटेड अगर आपका काम है, कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आप अगर मीडिया के फील्ड में हैं, आप कम्युनिकेशन के उसके फील्ड में रिकॉर्ड कीपिंग का कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का इस तरीके का होता है, या एनालिटिकल कुछ काम आपका है, विश्लेषणात्मक कुछ काम है, तो उसके लिए ये बुध की कंडीशन बहुत अच्छी है। सप्तम का संबंध आपके थर्ड हाउस से बन रहा है, तो थर्ड हाउस में है तो मुझे लगता है कि आपका थोड़ा घूमने वूमने का भी इस तरीके का हो सकता है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक यहाँ पर आपको नाइन्थ हाउस से देख रहा है तो एक आपका दृष्टिकोण जो एक परसेप्शन धर्म की तरफ होता है कि, और बुध का जो एक परसेप्शन होता है थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, क्योंकि बुध बच्चा होने की वजह से उसके पास एथिक्स बिल्कुल नहीं होते हैं। वो जिसको हम कहते हैं कि वो राइट एंड रॉन्ग उसके बारे उसको उसके संबंध में बहुत जानकारी नहीं होती है। फोर्थ एंड सेवन्थ का संबंध बन रहा है तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर को कोई हेल्थ इश्यू या इस तरीके का कुछ पिछले उसमें हुआ था तो वो भी जाने की संभावना है, और इस समय आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है। ये वाला समय बहुत अच्छा जाने वाला है। तो देखिए आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, जिन भी लोगों के लिए मैंने बोला कि बुध ग्रह थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में हो सकते हैं या थोड़े बहुत इश्यू हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े इश्यू नहीं करते हैं क्योंकि शुभ ग्रह हैं। और हाँ, अगर आपकी कुंडली में वो एफ्लिक्शन में है या बहुत ख़राब कंडीशन में है तो फिर वहाँ पर वो थोड़ी सी दिक्कत आपको करेंगे। तो क्या करें, जहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने बताया कि छठे भाव से जिनका संबंध बन रहा है तो वो एक अपने रूटीन को ठीक कर लें, अपने लिए भी समय निकालें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। इसके अतिरिक्त आप क्या करें, बुधवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और गाय को हरा चारा दें। इसके अलावा मेडिटेशन करें, ध्यान करें, और बुद्ध का जो एक विशेष जो सिग्निफिकेशन है वो है लर्निंग। अपने को लर्निंग में, सीखने में इन्वॉल्व करें। जितना ज़्यादा आप लर्निंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ें सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके साथ बुध आपका पॉजिटिव होते रहेगा। आपने इतने ध्यान से मेरी वीडियो को सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।